हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस ये प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस बार अप्रैल का पहला शनिवार ये 6 अप्रैल को पड़ा है, इसलिए राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस ये 6 अप्रैल को मनाया गया है। 6 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 7 अप्रैल को वेरी इंपॉर्टेंट डे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो यह दिन हस्त निर्मित सामान बनाने वाले लोगों के कौशल और समर्पण को सम्मानित करने और उनको एक पहचान दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है इस दिवस की? तो इसकी थीम है बाई हैंडमेड प्रोडक्ट्स, बाई हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कहां पर होगी? तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 यानी वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024, इसकी मेजबानी ये अबू धाबी यूएई के अंदर होगी। 2008 से ये यहीं पर हो रही है। कब से कब तक होनी है? तो 16 से 18 अप्रैल के बीच में होना है। 16 से 18 अप्रैल के बीच में ये आयोजन अबू धाबी के अंदर किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी मसदर के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? मसदर के द्वारा किया जा रहा है। ये यूएई की एक स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है। इसका उद्देश्य है कि 2030 तक 100 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो की क्षमता को हासिल करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो भी हाल ही में पंजाब में, कहां पर? पंजाब में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। पंजाब के मालेरकोटला जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर पल्लवी ने एक अनोखी पहल शुरू की। इसके लिए इन्होंने बूथ राब्ता .com वेबसाइट लॉन्च की। इसका उद्देश्य क्या है? तो जिले के लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। वहीं बात करें अगर पंजाब की, तो सीएम है भगवंत मान, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ से लोकसभा सीटें हैं 13। ये भी याद रखेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है पास में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहां पर शुरू हुआ है? तो खुबानी खिलना महोत्सव 2024 ये लद्दाख के अंदर शुरू हुआ है। कहां पर? लद्दाख के अंदर। कब से कब तक? तो 6 अप्रैल से ये शुरू हुआ है और ये 18 अप्रैल तक चलेगा। 6 अप्रैल से शुरू होकर 18 अप्रैल तक ये चलेगा और लद्दाख के लेह और कारगिल में ये आयोजित किया जाता है। यह त्योहार वसंत ऋतु की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं। पीटर पेलेग्रिनी ने दोस्तों 53% वोट हासिल किया है। राष्ट्रपति चुनाव में इन्हें 53% वोट मिले हैं, जबकि इनके जो अपोजिट लीडर थे उनका नाम था कोल कोक, उनको 47% वोट मिले हैं। जून 2024 में ये इस पद को संभालेंगे। इससे पहले ये 2018 से 2020 के बीच में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं पीटर पेलेग्रिनी। अगला प्रश्न है, यह है दोस्तों पीटर पेलेग्रिनी। हाल ही में विप्रो के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो विप्रो के सीईओ और एमडी ये बन गए हैं श्रीनी पल्लिया। श्रीनी पल्लिया। इससे पहले कौन थे? तो थियरी डेला पोर्टे थे। थियरी डेला पोर्टे विप्रो के सीईओ थे, अब बन गए हैं श्रीनी पल्लिया। विप्रो भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है विप्रो लिमिटेड, जिसके सीईओ और एमडी बनाए गए हैं। वहीं अगर संजय नायर की बात करें, तो संजय नायर ये एसोचैम के अध्यक्ष हैं और राजीव सिंघल ये टाटा इंटरनेशनल के एमडी हैं। ये है दोस्तों श्रीनी पल्लिया, ये इनकी इमेज है। अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं विराट
कोहली। विराट कोहली ये हैं दोस्तों आईपीएल में शतक सम्राट बने हैं और इन्होंने अब तक 8 शतक लगा दिए हैं। वहीं क्रिस गेल ने 6, जॉस बटलर ने 5 और केएल राहुल, डेविड वार्नर और शेन वॉटसन ने अब तक 4-4 शतक आईपीएल में लगाए हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी यही हैं और वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक 50 शतक, वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक 50 शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न है, भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता के 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो परमाणु ऊर्जा को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य ये 2047 तक के लिए रखा गया है। भारत परमाणु ऊर्जा विभाग की योजनाओं के जरिए 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने की योजना की रूपरेखा तैयार कर चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीडीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ये बन गए हैं डॉक्टर मिनेश शाह। डॉक्टर मिनेश शाह। इसके अलावा इसी बैठक में 8 राज्यों के दुग्ध महासंघ के डायरेक्टर्स को भी नियुक्त किया गया था। यह है दोस्तों डॉक्टर मिनेश शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना को मिली आकाश तीर प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो आकाश तीर प्रणाली ये भेल के द्वारा विकसित की गई है। भेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। इस प्रणाली की मदद से देश की जमीन से लेकर आसमान तक हिफाजत सेना के लिए आसान हो जाएगी। यह एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसमें सेंसर व रडार का नेटवर्क है जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन व मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी करता है। यह है दोस्तों आकाश तीर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।